नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड रांची के राजीव भवन के समीप अपनी कई मांगों को लेकर दिव्यांगों का अनशन का आज 24वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी इन्होंने विधानसभा घेरने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर प्रशासन के द्वारा उनका मांग पत्र लेकर आश्वस्त किया गया कि उनकी जो मांग है वह सरकार तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं हो पाई है। आज विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग के प्रांत सहायक प्रमुख मिस्टर अशोक कुमार अग्रवाल जी के द्वारा दिव्यांगों को अनाज के तौर पर चावल, आलू, दाल, अचार, खाने की आदि सामग्री दी गई। श्री अग्रवाल जी ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा करना शिव की उपासना करने के बराबर है। पूरे देश में 11 से 12% लोग दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, 21% दिव्यांग सूची में है। दिव्यांगों को लेकर झारखंड सरकार असंवेदनशील है। कम चाहिए कि उनके अनशन स्थल पर कंबल, आग की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था करें। सरकार को चाहिए कि कम से कम दिव्यांगों को यातायात फ्री होना चाहिए। सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत सारे वादे की थी, लेकिन यह सब सिर्फ राजनीतिक वादा था और किसी भी तरह का वादा पूरा नहीं की है झारखंड सरकार ने। लोगों ने विधानसभा घेरने का भी प्रयास किया और उसमें आप लोगों का मांग पत्र भी लिया गया कि आपकी मांगे क्या है और आश्वासन भी दिया गया था। शायद उसमें क्या बातें हो पाई, उसके बाद क्या लग रहा है अभी तक का जो स्थिति है उसके हिसाब से? हाँ जी, पिछले 20 तारीख को हम सभी ने मिलकर विधानसभा का घेराव किया और वहाँ से हमारे कुछ साथीगण से वार्ता के लिए बुलाया गया और वहाँ से हमें प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को आगे तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है और पॉजिटिव है इसमें आपका। आप लोग यहाँ, हम लोग रात में वहाँ रुकने के प्लान में थे कि हम लोग रुक जाते हैं आज रात में और सुबह तक इंतज़ार करते हैं ताकि हमारे मंत्री महोदय अगर इस रास्ते से गुजरे तो हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित रहें। तो वहाँ प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बताया कि नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ठंड का दिन है और आपकी बातों को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे और आपसे प्रतिनिधि लोग आकर मिलने का भी काम होगा। से हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग यहाँ से कृपया करके चले जाइए। ठंड को देखते हुए हम लोगों ने भी डिसीजन लिया कि हम लोग को पुनः धरना स्थल पे आना चाहिए और हम सभी यहाँ पहुँच गए और अभी तक बीच में तो कोई भी अभी तक बात करने के लिए नहीं आया। क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोगों की जो मांग है उसके ऊपर विचार किया जाएगा और बातें हो पाएंगी? उम्मीद तो हम लोग को शुरू से है, पिछले साल से ही है और उम्मीद पे ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में और हम लोग का अपना विश्वास है कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी हम लोग धर्म नहीं खत्म करेंगे। की जो मांग है लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले साल भी ये लोग आंदोलन किए और इन साल भी ये लोग आंदोलन पे आए हुए हैं। काफ़ी ठंडक भी है और सरकार कोई सूद नहीं ले रही है, कोई इसी तरह का कोई विचार जो है। ये लोग विधानसभा घेरने के लिए भी गए हुए थे, वहाँ पे भी इनकी मांग पत्र ली गई और बोला गया कि आप लोगों के ऊपर विचार किया जाएगा, बात किया जाएगा, लेकिन अभी तो कोई बातें नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे? मैं अशोक कुमार अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग का प्रांत सह प्रमुख। हम यहाँ पर जो आए हैं वो हमारी मानवीय संवेदनाओं के कारण से आए हैं। हमारे लिए जितने दिव्यांग बंधु हैं वो शिव के गण के समान हैं, वो शिव के रूप हैं, तो इनकी सेवा करना, इनको सहयोग करना शिव की उपासना है। इस नाते हम लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ तक दिव्यांगता की बात है तो देश में मोदी जी ने दिव्यांगता अधिनियम 2016 बनाकर एक विशेष अपनी तरफ से प्रयास किया है कि दिव्यांगों को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और मज़े की बात यह है कि झारखंड पूरे देश में लगभग 11 से 12%, ये WHO की रिपोर्ट है कि देश में 11 से 12% लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी 8% से लेकर 8.5% तक लोग जो है दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगता है जो अधिसूचित की गई है दिव्यांगता अधिनियम 2016 के अंतर्गत। और मज़े की बात यह है कि झारखंड जहाँ कुपोषण की समस्या है, खान पान की समस्या है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स है गांव-गांव में, उसके कारण से यहाँ दिव्यांगता का प्रतिशत लगभग 13% है। कुल जनसंख्या का 13% दिव्यांगता की श्रेणी में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके प्रति यह सरकार जो है बहुत ही असंवेदनशील है
असहिष्णु हैं वो ये देख नहीं रहे हैं कि ये मात्र 13% नहीं है। हर 13% के पीछे उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके नाते रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये आवाज़ पहुंचती है। उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है ऊपर से कि जो लोग लोकोमोटिव्स हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या जो शारीरिक विकलांगता है, वही केवल विकलांगता नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मूक बधिर हैं, ब्लाइंड्स हैं, दृष्टि नेत्रहीन हैं और या नेत्रहीन के करीब है। यहाँ ये पूरा स्टेट झारखंड लेप्रोसी प्रॉन एरिया, लेप्रोसी के सारे लोग, टीबी के सारे लोग लगभग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो सारे ही दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो ये सरकार बहुत ही असंवेदनशील और असहिष्णु है, जिनको दिव्यांगों के प्रति ज़रा भी ध्यान नहीं है। ये तो फिर भी चल फिर पा रहे हैं। बहुत सारे दिव्यांग तो ऐसे बंधु हैं जो बेड से नहीं उठ सकते, खड़े नहीं हो सकते और टट्टी पेशाब नहीं जा सकते। वो न किसी परिवार के दूसरे सदस्य के ऊपर निर्भर है। अब देखने की योग्य है कि उनको कितना आसान है कि 2 हाथ हैं, कमाइए आप, पर वो तो कमाने के योग्य भी नहीं है। और कुल टोटल दिव्यांगों का लगभग 50% जो है वह तो मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, वो इस योग्य नहीं है, वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा यहाँ पर उनके लिए भी काम करने वाली संस्थाएं हैं जो उनके काम कर रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि यह जो इनकी मांग है, विशेषकर इनकी जो भत्ते की मांग है, कि इनका 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाए। कितना सरकार का मजाक है कि यह इन्होंने अपने भत्ते अभी विधानसभा में बिल लाए हैं 30% बढ़ा दिया है, परंतु इनके जो 2,95,000 रुपये तक इनका भत्ता हो गया। देखने वाली बात है, मंत्री लोग इतने ऐशो आराम, परंतु एक जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति दिव्यांग है, वो 1000 रुपये में उससे आशा करते हैं कि वो गुजारा करेगा। वो चल फिर नहीं सकता है, उसको कोई सुविधा नहीं है, बसों में, टेम्पो में कोई सुविधा नहीं है, उसको भाड़े में कोई सुविधा नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें दिव्यांगों को बस में फ्री किया गया, और यहाँ बसों में फ्री नहीं है। यहाँ सरकारी बस ही नहीं है तो फ्री क्या होगा? हम भी टेम्पो चलाते हैं, तो उसमें फ्री है। हाँ, ये दिव्यांग ही दिव्यांग के प्रति संवेदनशील है कि वो उसकी मदद कर रहा है, कुछ उसको दे रहा है, अपनी तरफ से एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। मेरे यहाँ एक सर्जन हेल्प करके दिव्यांगों का विद्यालय चलता है, उसमें कई मूक बधिर बच्चे आते हैं जिनको टेम्पो वाले जो है फ्री में पहुंचा देते हैं। परंतु सरकार की ओर से अभी तक ये सोच नहीं है कि हमें इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इनको स्वास्थ्य सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, इनके खान पान की सुविधाएँ, इनका फूड फॉर ऑल ये योजना बनी है। सरकार, वर्तमान सरकार जो है सर, वो दिव्यांगों के लिए काफ़ी वादे की थी कि मेरा सरकार आएगा तो हम दिव्यांगों के लिए 2500 रुपया का कम से कम पेंशन कर देंगे, और बहुत सारी वादे थी। लेकिन अभी जब सरकार उनकी बनी तो उसके बाद सारा चीज़ अनदेखा किया जा रहा है जी। इनको बार बार आंदोलन में आना पड़ रहा है जी। लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं सरकार को, 4 वर्ष 3 माह हो चुके हैं, परंतु इसकी असंवेदनशीलता ही है, असहिष्णुता ही है कि इन्होंने दिव्यांगों की किसी मांग पर आज तक ध्यान नहीं दिया। वादे तो बहुत किए थे सरकार में आते समय। ये वोट की राजनीति है, अगर ये इस प्रकार करेंगे तो धोखा भी खाएंगे ही, क्योंकि कितने दिन तक ये काठी से लग्गी से नाव चलाएंगे, कितने दिन कहते हैं ना कि अपनी जो झूठ की बैसाखी पर चलेंगे। ये सरकार चलने वाली नहीं है, इस प्रकार काम करेगी तो ये 13% ही नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको कि 13% दिव्यांगों के साथ साथ उनके परिवार वाले, सक्षम लोग, अन्य लोग मिला के बहुत बड़ी संख्या है। लोग 5% के लिए, 7% के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाते हैं, 12 लाख दिव्यांग हैं झारखंड में, और लोगों के लिए काम करते हैं। पर यहाँ कुछ नहीं है। दिव्यांग यहाँ पर 13% है, लगभग 52 लाख है। 12 लाख तो रजिस्टर्ड है, बहुत सारी संख्या ऐसी है जो रजिस्टर्ड नहीं है। उनको कैसे गिनेंगे आप? उनके पास वो साधन ही नहीं है अपने को रजिस्टर्ड कराने का। वो दिव्यांगता के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? इस सरकार को चेतना चाहिए। और हमारा यह जो ये दिव्यांग बंधु कर रहे हैं आंदोलन, हमारा विशेषकर इनसे यही अनुरोध है कि ये दोनों एडवोकेसी भी करें, कि दिव्यांगों को जागरूक करें। जो लोग दिव्यांगता के अंतर्गत नहीं आए हैं, वो दिव्यांगता के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनको सर्टिफिकेट्स बनाए जाए, उनके प्रमाण पत्र बनाए जाए, उनको पेंशन दिलाई जाए, उनको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उनके राशन कार्ड्स बने। इसकी भी बहुत ज़रूरत है। आज इस स्थिति में इनको आंदोलन पे रहना पड़ रहा है। अभी ठंडक भी काफ़ी बढ़ा हुआ है,
और सरकार की तरफ से इन्होंने कंबल की भी मांग की थी, जो कंबल आपकी तरफ से दिया गया जैसा इनका कहना है, और आग वगैरह की व्यवस्था भी करनी थी सरकार को, जो नहीं कर पा रही है। या मजिस्ट्रेट भी यहाँ बहाल होनी चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय की सुविधा है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी गंदगी है, ऐसे भी आज नहीं जा पाएगा लोग। क्या कहेंगे? देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, सरकार को इसका ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पर एक धरना केंद्र बनाया गया है कि इसके बगल में कोई शौचालय हो, जहाँ लोग शौचालय जा सकें, अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हो सकें। उसका कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बिजली का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। आवागमन की सुविधा का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। लोग कितनी कठिनाई में, एक बदतर से बदतर स्थिति में लोग जी रहे हैं। अगर इनका खाने बनाने का स्थिति देखें, पानी का स्थिति देखें, तो इससे गिरी हुई सरकार, इससे असंवेदनशील सरकार और क्या मिलेगी, जो जिसका बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। और ये सरकार तो हमको लगता है कि बिल्कुल आँख मूंद करके, हम तो उनको दृष्टिहीन बोलते हैं, हमको लगता है पूरी की पूरी सरकार ही दृष्टिहीन है। पूरी सरकार की सरकारी लोकोमोटिव है, हाथ पैर से बिना काम कर रही है। पूरी की पूरी सरकार ही मानसिक मंदता से ग्रसित है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। अपने खाने के लिए तो उन्होंने बहुत भरपेट व्यवस्था कर रखी है, परंतु दिव्यांगों के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। तो हमारी तो ये पुरजोर अपील है सरकार से कि इनकी मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। ये बार बार आंदोलन कर रहे हैं। ये किसी भी सरकार के लिए उचित स्थिति नहीं है, ये समाज के लिए भी उचित स्थिति नहीं है। अगर समाज में ये है तो समाज में बहुत सारे संवेदनशील लोग हैं जो आज इनके राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर धरना स्थल पर इनके लिए कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं, इनके अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यह कार्य तो सरकार का था, जो उसको देखना चाहिए था, उन तक पहुँचाना चाहिए था। इनके रूम में रूम हीटर्स लगे हुए हैं, इनके यहाँ बड़े बड़े AC लगे हुए हैं, पूरे के पूरे फ्लैट्स और बंगले AC हैं। क्या कभी इन्होंने ध्यान दिया कि ये टेंट के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर इतने कड़ाके की ठंड में कैसे अपना रात्रि गुजारेगा? उसके लिए कोई कंबल की व्यवस्था, उसके लिए अलाव की व्यवस्था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, यह तो सरकार की अमानवीयता है। इसमें तो ह्यूमन राइट्स को एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।